नमस्ते बाल मित्रों। हमने जो कल हिंदी के क्लास में पत्र एवं डायरी के बारे में पढ़ाई की थी, उसमें हमने पत्र लेखन के लिए ध्यान में योग्य महत्वपूर्ण बातें की चर्चा की थी। उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे, जिसके आगे बाद में हम आगे पढ़ाई कर सके। उसके लिए पहली महत्वपूर्ण बातें है, उसमें से कौन सी बातें है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वेरी गुड। दशरथ भाई ने कहा कि पत्र लेखन करते समय हमें बोलचाल की जो भी भाषा है उसका सरल भाषा में प्रयोग करना चाहिए, जिससे सामने वाले को पत्र पढ़ने के समय उसको दिक्कत ना आए। उसके बाद क्या ध्यान में रखना चाहिए जीत भाई? पत्र में आवश्यक बातें लिखनी चाहिए। वेरी गुड। जीत भाई ने बताया कि पत्र लेखन करते समय हमें उसमें आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, फिजूल की बातें हमें उसमें लिखनी चाहिए नहीं। और किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए ध्रुवी बहन? पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। सरस। ध्रुवी बहन ने कहा कि पत्र हमें बहुत लंबा नहीं लिखना चाहिए, उसको अब संक्षिप्त में लिखना चाहिए। उसके बाद अस्मिता बहन? मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम और बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात कही अस्मिता बहन ने कि आप पत्र लिखते हैं तो किसी मित्र को आप पत्र लिखते हैं तो उसमें मित्र के लिए तुम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, और बड़ों के लिए आप, यानी उसको आप मान देने के साथ उसको आपका सम्मान करते हैं उसके लिए। उसके बाद भूमि बहन, आप क्या कहना चाहते हैं? पत्रों में सबसे ऊपर बाई और अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। वेरी गुड। ये हुई ना बात कि हिंदी में आप पत्र लिखते हैं तो गुजराती में जो पत्र लिखते हैं उसमें आप अपना पता दाहिने ओर लिखते हैं, और हिंदी में हमें बाई ओर अपना पता लिखना चाहिए। और पता लिखने के बाद हमें पता के और नीचे हमें तारीख लिखनी चाहिए, जिससे सामने वाले को पता चले कि किसने ये पत्र लिखा है और किस तारीख से लिखा है। इसके बाद दिव्या बहन? बाई और पत्र जिसे लिखना हो उसे शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। उसके बाद अभिवादन करना चाहिए। वेरी गुड। तुम्ही बहन ने बताया कि बाई और हमें अपना पता लिखना चाहिए, उसके बाद तारीख लिखनी चाहिए, और उसके बाद दिव्या बहन ने कहा ऐसी ही तरह कि हमें जिसे हमें पत्र लिख रहे हैं उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए, और उसको सप्रेम, नमस्कार, स्मरण जैसा आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद महेश भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद पत्र के फ्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद आप पत्र किस वजह से लिख रहे हैं, पत्र में कौन सा विषय है, उसको मुख्य क्लेवर यानी मुख्य विषय, मुख्य जो भी पैराग्राफ है उसमें आप उल्लेख कर सकते हैं। जैसे आपका जन्मदिन हो तो आप लिख सकते हैं क्लेवर में कि मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन पर ये सब आने वाले हैं और तुम्हें भी आना है। इसलिए क्लेवर में हमें मेन बात को यानी मुख्य विषय को उजागर करना चाहिए। उसके बाद हीरा भाई? समाप्त होने पर नीचे बाई और पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। वेरी गुड। पत्र समाप्त होने वाला हो उसके लिए आपको बाई और अपना जो भी नाम है बाई और नीचे लिखना चाहिए। आप गुजराती में जैसे दाहिने ओर लिखते हैं वैसा लिखना नहीं है। उसके बाद कल हमने पढ़ाई की थी कि पत्र का प्रकार कितना है और कौन कौन सा है। तो पत्र का प्रकार के बारे में कौन जवाब देगा? आनंद भाई? व्यक्तिगत पत्र एक प्रकार है पत्र का व्यक्तिगत पत्र। कौन सा प्रकार है? उसके बाद विष्णु भाई? अनुमति पत्र। अनुमति पत्र कौन सा प्रकार है? उसके बाद कृष्णा बहन? प्रार्थना पत्र। कौन सा प्रकार है? उसके बाद वाला प्रकार? भगवती बहन? कार्यालय पत्र। वेरी गुड। और चौथा प्रकार है? कार्यालय पत्र। तो